देखो बच्चों, हम केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री का 1.8 एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का। और ये एग्जाम्पल जो है किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3m। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है इससे हमको पता चलता है कि इसमें मोलरता दी हुई है। क्या दे करके रखिए? मोलरता दे करके रखिए, मोलेरिटी दे करके रखिए, गिवन है ये। और NaCl का विलयन का घनत्व भी दे करके रखा है, 1.25 ग्राम मोल लीटर इनवर्स है ना। और इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो आपको जो गिवन है उससे चीजें मिलेगी हमको, और वहां से हमको मोललता को फाइंड करना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ रहता है उसको हमको लिख लेना चाहिए, तो उससे कुछ आसान हो जाता है। और हमें क्या दे करके रखा है? प्रश्न में देकर रखा है कि 3m, मतलब m की वैल्यू देकर के रखिए 3, और इसको मैं बोल दूंगा कि 3 मोल देकर के रखे। ठीक है। और उसके बाद में बात हम करते हैं और क्या देकर के रखा है, तो घनत्व, है ना, NaCl का घनत्व। तो NaCl का घनत्व ले लेते हैं। अब NaCl का घनत्व हमें कितना देकर के रखा है? 1.25 ग्राम देकर के रखा है ना, इनवर्स। ठीक है। अब यहां पर हमको समझना है कि विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरी एक बात का ध्यान रखेंगे आप, और वो क्या है? वो ये है कि जो मोलरता होती है, मोलरता का संबंध लीटर से है। किससे है? लीटर से। बट अगर बात करें हम मोललता की, मोलेलिटी की, तो इसका संबंध किलोग्राम से है। किससे है? केजी से है ना, किलोग्राम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। हमें सारी राशियां जो चाहिए होगी किलोग्राम में चाहिए होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस हमको समझ में आ गई होगी कि हमको सारी जो राशियां रहेगी वो लीटर से किलोग्राम में चाहिए होगी। अब यहां पर ये तो हो गया। अब जो ज्ञात करना है उसको भी हम लिख लेते हैं थोड़ा, कि क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है ना, 3 जो मोलर NaCl है की मोललता, कि क्या ज्ञात करना है? मोललता। ये हमको ज्ञात करना है, इस बात को हमको समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए कि क्या करते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो 3 जो मोलर दे करके रखा है, मोलर मतलब उसको मोल भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम। तो हम यहाँ से किसकी, NaCl की, जो NaCl के जितने ग्राम NaCl होगा उसमें, वो हम निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको एक NaCl निकालना होगा। एक NaCl का हम जो है द्रव्यमान निकालेंगे। तो NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई? तो Na और प्लस Cl का द्रव्यमान। अब Na का द्रव्यमान आपके पास में 23, और Cl का द्रव्यमान कितना होता है आपको पता ही है ना, कितना होता है? 35.5। अगर इसको प्लस कर दो आप तो 58.5 हो जाएगा ये ग्राम में। चलो, एक राशि ग्राम में मिल गई भाई, ये तो हमारा फाइनल हो गया। अब दूसरी बात करेंगे हम कि यहां पर हमको घनत्व देकर के रखा। अच्छा, घनत्व किसका दिया है? तो घनत्व पूरे विलयन का देकर रखा है, पूरा का पूरा जितना विलयन है। तो अब हमारे पास में सबसे पहले यहां पर कितने मोल NaCl है? तो वो हमारे पास में 3 है। हमने कितने मोल का निकाला है? 1 का। तो हम 3 मोल NaCl को निकाल लेंगे। तो 3m NaCl का द्रव्यमान। अब बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे आप। भाई 1 का ये है तो 3 का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 3 5 15 के 5 हासिल लगाए, 3 8 और 24 1 25 के 5 हासिल लगाए, 2 5 3 15 2 17। ठीक, कितनी संख्या के बाद दशमलव 1? तो यहाँ पर 1 मतलब 17.5 है ना, मतलब 17 दशमलव, अच्छा 175 दशमलव ना, 17 दशमलव क्यों होगा, 175 दशमलव। देखो क्या आया था हमारा, 17 और 5 आया था। अब एक नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 175 हो जाएगा, है ना। तो 175 ग्राम हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि जितना भी विलियन है, पूरे विलियन में कितना नमक है? 175.5 ग्राम नमक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि अभी विलियन कितने ग्राम है। ये पता है क्या हमको? नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं दिख रखा। तो हम पूरा विलियन निकालेंगे। अब एक बात समझनी, मैं अभी थोड़ी देर पहले से बोल रहा था कि इसमें मोलरता देकर के रखिए और हमको निकालनी मोलरता। तो मोलरता हमको लीटर से रिलेटेड है। मोलरता किससे रिलेटेड है? लीटर से। तो जब हमको पता है कि वो लीटर से रिलेटेड है, तो अब हम क्या समझेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास में 1 लीटर विलियन है। कितने लीटर विलियन है? 1 लीटर। मानना नहीं, यहां पर ऑलरेडी आपको समझना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 1 लीटर विलियन होगा, 1 लीटर विलियन, ठीक है,
अब इस 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे हम, द्रव्यमान, और वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई घनत्व और गुने में आयतन। और ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इस प्रकार से होता है, देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास में, घनत्व बराबरी से द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, डेंसिटी इक्वल मास अपान में वॉल्यूम होता है। तो यहां से हमको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान यही रह गया और ये भाग वाला इधर गुने में आ गया, तो देखो ये गुने में आ गया। अब ये गिवन है हमारे पास में, तो 1 लीटर विलियन का हमको द्रव्यमान निकल जाएगा। अब घनत्व हमारे पास में क्वेश्चन में 1.25 ग्राम देके रखा है, और आयतन हमको पता है 1 लीटर का आयतन है ना, कितना होगा 1000। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दे तो 0.5, ये देखो 1 से ये पॉइंट हट गया, और ये 2 जीरो से 2 नंबर हट गए, और ये 0 लग गया, तो ये टोटल आ जाएगा 1250 है ना, कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। और द्रव्यमान है तो इसको भी हम लिख देंगे ग्राम में, लिख देंगे ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में इसके बाद में आगे हम क्या करेंगे भाई इसमें, तो यहां तक हमने क्या निकाला है, 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान निकाला है, जबकि हमको जो ज्ञात करना है वो करनी है मोललता। क्या ज्ञात करनी है, मोललता। अब हमको दो चीजें पता चली कि जो टोटल द्रव्यमान है इस विलियन का वो 1250 ग्राम है, और इसमें नमक कितना है, तो 175.5 ग्राम है। लेकिन एक चीज और मिसिंग है कि इसमें तीसरी चीज क्या होगी, तो भाई पानी में नमक घुला हुआ है, तो अब पानी कितना है इसमें, जल कितना है, तो इस जल को निकालने के लिए है ना, यहां पर ध्यान देना आपने कि हम जल को निकालेंगे और पानी कितना है उसको हम देखते हैं। तो पानी हमारे पास में जो होगा, ठीक है, उसको मैं कुछ निकालेंगे उसको हम, तो जो वाटर होगा उसको देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब हम यहां पर निकालते हैं जल का द्रव्यमान, ठीक है, जल का द्रव्यमान, क्योंकि मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि आपको इसमें द्रव्यमान से रिलेटेड है, ग्राम से रिलेशन है, इसका लीटर से नहीं है। अब हमारे पास में टोटल कितने ग्राम है, विलियन पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा विलियन का द्रव्यमान जो है 1250 ग्राम है। कितना है, 1250 ग्राम। अगर मैं इसमें से नमक को घटा दूं, नमक कितना है हमारे पास में, ये है पूरा नमक, क्योंकि पूरा विलियन है तो पूरा नमक। वैसे नमक का अगर 1 मोल की बात करें तो इतना है, लेकिन पूरे नमक की बात करें तो इतना है। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 175.5 ग्राम। अगर इसको माइनस करें तो आपका आंसर था करीबन 107, और ये आ जाएगा 4 है ना, 0.5 ग्राम है ना, माइनस करके देख लीजिए, एग्जैक्ट यही है ना, 0 से 5 हो गया, और ये है ना, तो ये हमारे पास में आ गया। अब ये पूरे जो है, पूरे जो पूरा का पूरा जो ग्राम में द्रव्यमान था उसमें से नमक को घटाने के बाद में निकला, तो ये क्या निकल गया, हमारा जल का द्रव्यमान निकल गया। अब प्रश्न में हमको मोललता ज्ञात करनी है, और मोललता ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि विलायक में विलेय कितना है। विलायक मतलब जिसने किसी को घोला हो, तो घोल कौन रहा, जल, और किसको घोल रहा, तो ये घोल रहा है NaCl को, है ना, कितने NaCl को, 3 मोल NaCl को, कितने मोल, 3 मोल। तो ये बात समझनी है। तो अब मोललता का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, अब मोललता बराबरी से हमारे पास में क्या हो जाएगी, तो मोललता जो होगी वो हो जाएगा मोलों की संख्या हो जाएगी, है ना, NaCl के मोलों की संख्या हो गई, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। लेकिन एक बात है, ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो ये भी आंसर तुम्हारा ग्राम में है। और विलेय के मोलों की संख्या तो आपको पता है कि 3 है, और विलायक का जो ग्राम में जो द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान हमको केजी में चाहिए, जो कि हमारे पास में कितना है, 0 पॉइंट, मतलब यह हमारे पास में 1000, ये कितना है 1074, और 0.5 एक ग्राम में है। तो इसको हमको कहां में कन्वर्ट कर देना है, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, इसमें हम अगर इस वाली पूरी राशि में अगर हम डिवाइड लगा दे किससे, 1000 से, 1000 से अगर भाग लगा दे इसमें, तो हमारे को जो अब केजी में आएगा, इसको एक ग्राम में है, इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट कर दे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको, मैं ऊपर डिवाइड में लगाने के बजाय मैं ऊपर 1000 का गुना कर देता हूं। अब इसको अगर ऐसा लिखेंगे तो इसको मैं दूसरे इसमें क्या लिखूंगा, इसको मैं बदल के बताता हूं आपको यहाँ पे कि कैसे होता है, 174.5।
अगर इसको आपको एक ग्राम में इसको केजी में बदलना है तो कुछ मत करो, 1000 से डिवाइड लगा दो, लगा देंगे। तो अब सीधी सी बात है, ये तो पहले से पॉइंट है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 04, 07, 01 मतलब 00 और ये 1 यहाँ पर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब 1.074 आ जाएगा, 1.0745। तो इतने नंबरों की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये दो नंबर ले लीजिए और 3/1.07 से आप इसको डिवाइड लगा दीजिए, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि 1 से अगर 3 को डिवाइड लगाते तो 3 आता, लेकिन 1.07 है तो इसका मतलब 2 ही आना है। कितना आना है, 2। तो मैं मोटा मोटा इसका उत्तर जो है अभी फिलहाल 2 लिख देता हूं। अब इसके बाद में जो आना है पॉइंट तो लग ही जाएगा, क्योंकि एक बार जब चला जाएगा उसके बाद में कुछ बचेगा थोड़ा बहुत। और एक बात बताता हूं कि जब 3 में से आप 2 पॉइंट, अब इसको अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, 07 है। अगर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करे, मतलब ऊपर लेके जाए, तो भी ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, मतलब 2.14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.14। मतलब मैं यहाँ डिवाइड लगा रहा हूं तो ये 1.07 से हम डिवाइड लगा रहे हैं तो 2 टाइम ही दे पाएंगे। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई, देखो अभी हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगाया 1, अब 2 शून्य 0 और ये 1 हो गया, और 1 2 एकम 2, मतलब 2.14 हो गया, ये हो गया 2.14। अब यहां पर कितना हमारे पास में 3, तो इसको 0.00 ले लो। अब 0 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 10 में से यहाँ पे 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 9, और ये 10, 10 में से 4 गया 6, और ये 9 में से जो है 1 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, और 2 में से 2 गया 0। अब ये आ गया हमारे पास में 86। अब 1.07 से 0.86 में, तो मतलब 0.86 नहीं 86 समझ लो डायरेक्ट आप। इसमें अगर डिवाइड देना है तो सीधी सी बात है, वापस से एक 0 लेंगे हम, और 0 लेकर के आपको ये समझ में आ गया होगा कि लगभग लगभग 8 ही बार जाएगा, है ना। 8 7 56, हाँ तकरीबन। तो इसका आंसर जो हमारे पास में आएगा 2.8, और वो भी लगभग में। तो इसका आंसर हम ले लेंगे 2.8 लगभग, है ना। या आप मोटा मोटा 2.8 भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, काय में आएगा, तो मोलेरिटी है, मोललता है ना। तो मोललता की जो इकाई होती है ना, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है मोललता, इस प्रकार से हम इसकी ज्ञात कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी देखो, मोलरता की यूनिट क्या है, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसको, अच्छा ये घनत्व है, ये कौन है हमारे पास में, मोलरता। तो मोलरता जो होती है हमारे पास में, मोलरता हमारे पास में जो देकर के रखी होती है, मोलरता की इकाई जो होगी मोलेरिटी, तो वो होगी मोल पर लीटर। कौन होगी, मोल पर लीटर। और वहीं पर अगर बात करें किसकी, मोललता की, तो मोललता की इकाई क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। कौन हो जाएगी, मोल पर केजी। तो ये उसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उसको ध्यान में रखना चाहे क्या क्या करना है, तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।